when Sohail and me were watching him, I thought I was the most incompetent actor there was. The way he played that Mr. Bachchan's role and the way he played that doctor, I think it was phenomenal. And then he's played Kutti. So he doesn't try and do comedy, he just plays character. Which is your favorite Sunil Grover character? यार the way he has done अमिताभ बच्चन एंड सलमान, अभी जो रिसेंटली उन्होंने सलमान वो किया था, वो तो दोनों यूज कर दिया। कॉमेडी की दुनिया में अक्सर हम सिर्फ पंचलाइंस देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है पंचलाइन के पीछे चल रही पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस और साइलेंट माइंड गेम्स के बारे में? एक तरफ था इंडिया का बिगेस्ट कॉमेडी सुपरस्टार कपिल शर्मा और दूसरी तरफ एक ऐसा आर्टिस्ट जो मेकअप के पीछे रहकर स्पॉटलाइट चुरा लेता था, सुनील ग्रोवर। आज की ये स्टोरी सिर्फ ब्रेकअप की नहीं है, ये एक साइलेंट कमबैक, एक स्ट्रेटेजिक विन और एक आर्टिस्ट की डिग्निटी की कहानी है। दिस इज द राइज ऑफ सुनील ग्रोवर एंड हाउ ही आउट स्मार्टेड कपिल शर्मा विदाउट सेइंग अ सिंगल बैड वर्ड। पार्ट 1, सुनील ग्रोवर द अंडररेटेड जीनियस। सुनील ग्रोवर ओवरनाइट स्टार नहीं बने, उन्होंने दूरदर्शन से लेकर रेडियो, डबिंग, स्मॉल रोल्स सब कुछ किया। गुत्थी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक ऑब्जर्वेशन था इंडियन सोसाइटी का, जो सुनील ने कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया। जब कॉमेडी नाइट विद कपिल हिट हुआ, लोग कपिल को फेस मान रहे थे, लेकिन लाफ्स का बिगेस्ट सोर्स था सुनील ग्रोवर। और जब डॉक्टर मसूर गुलाटी आया, शो की टीआरपी स्काई रॉकेट हो गई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहने लगे कपिल शो का होस्ट है पर हीरो सुनील है। यहीं से शुरू हुआ ईगो का साइलेंट क्लैश। पार्ट 2, द कपिल वर्सेस सुनील फॉलआउट। 2017 का फ्लाइट इंसिडेंट, मीडिया ने इसे पर्सनल फाइट बना दिया, लेकिन असली इशू था पावर इम्बैलेंस। कपिल शर्मा शो के फेस थे, प्रोड्यूसर की बैकिंग थी, सुनील ग्रोवर क्रिएटिव बैकबोन थे, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं। फाइट के बाद कपिल ने एक्सपेक्ट किया जैसे बाकी लोग माफी मांग के वापस आ गए, सुनील भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ सुनील ग्रोवर ने वो किया जो बॉलीवुड में रेयर है। ही चूज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर स्क्रीन टाइम। पार्ट 3, द स्मार्ट मूव, साइलेंस एज ए स्ट्रेटेजी। सुनील ग्रोवर ने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कपिल के खिलाफ कैंपेन चलाया, ना सिंपैथी कार्ड खेला, उन्होंने बस काम किया। मूवीज, वेब शोज, सपोर्टिंग रोल्स, चाहे रोल छोटा हो पर परफॉर्मेंस सॉलिड। भारत, पटाखा, तांडव, सनभाव, सुनील ने प्रूव किया कि वो सिर्फ कॉमेडी क्लाउन नहीं, एक सीरियस एक्टर भी है। और सबसे बड़ी बात, कपिल शर्मा के डाउनफॉल के वक्त भी सुनील ग्रोवर ने कभी पब्लिक अटैक नहीं किया। इंडस्ट्री ने डिफरेंस खुद देख लिया, एक तरफ कंट्रोवर्सीज, दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी। पार्ट 4, कपिल शर्मा डिक्लाइन वर्सेस सुनील राइज। कपिल शर्मा का शो चला, लेकिन इमेज डैमेज हो चुका था। लेट अराइवल्स, ऑन सेट टंट्रम, अल्कोहल रूमर्स। कपिल का टैलेंट क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जरूर। वहीं सुनील ग्रोवर हर सेट पे इजी टू वर्क विद बोले जाने लगे। प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुनील ग्रोवर ने फाइट नहीं जीती, उन्होंने लोग गेम जीता। पार्ट 5, द अल्टीमेट आउटस्मार्टिंग। आउटस्मार्ट करना मतलब फ्रंट फुट पे अटैक नहीं होता, कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता है वॉक अवे। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा को डिफीट नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया साइलेंटली। आज भी कपिल शर्मा सुपरस्टार है, लेकिन सुनील ग्रोवर अब सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक रिस्पेक्टेड एक्टर है। और रिस्पेक्ट फेम से ज्यादा पावरफुल होती है। इस कहानी का लेसन सिंपल है, जहाँ ईगो शोर मचाती है, वहाँ क्लास खामोशी से काम करती है। सुनील ग्रोवर ने दिखाया कि अगर टैलेंट के साथ पेशेंस हो तो बिना गाली, बिना कंट्रोवर्सी, बिना हेडलाइंस खरीदे भी कैरियर जीता जा सकता है।